आज ये सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से जो सत्य का ज्ञान का प्रचार किया जा रहे हैं, आज का विषय है कर्म। कर्म हमारे 2 जन्मों के कर्म का ये जीवन बढ़ता है। एक पिछले जन्म का कर्म और एक इस जन्म का कर्म। अब पिछले जन्म में तो हमने पता नहीं क्या कर्म किए, लेकिन इस जन्म में तो हम जो कर्म कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। और परमात्मा ने मानव को बुद्धि देकर तो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो इंसान की आत्मा के ऊपर छोड़ दिया है। अच्छे कर्म करेंगे तो आत्मा को अच्छा सुख प्राप्त होगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा सुख प्राप्त होगा। और कर्म के हिसाब से ही मानव का जन्म होता है। अब जैसे कि सनातन में 4 कर्म है, 4 वर्ण है। जैसे जैसे हमने पिछले जन्म में कर्म किया, ऐसे हमारा उन्हीं वर्णों में जन्म होता है। अब शूद्र के लिए समाज में ये धारणा बनी हुई थी कि भाई तूने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इसलिए कि मान ले मतलब अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए तेरा जन्म शूद्र के घर हुआ है। तो इसलिए जो सत्य आदि काल में भी इस चीज की विचार होता था। और उसके कहते हैं भी पिछले जन्म में तो तूने गलत काम किया, लेकिन अब तो तू शुद्ध काम कर ले, जिससे कि तेरा ये जन्म भी सफल हो जाए, अगला जन्म भी। और कर्म की परिभाषा ऐसी है कि जो पिछले जन्म के अगर आत्मा से कोई बुरे कर्म हो गए हो तो इस जन्म के कर्मों के हिसाब से वो कर्म कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो एक तो जन्म से वर्ण में जन्म लेना और एक कर्म के हिसाब से वर्ण में गिनती कराना। ऐसे बहुत से हमारे संसार में लेख मिलते हैं जिन्होंने के शूद्र घर में जन्म लिया और कर्म उन्होंने माले ब्राह्मणों जैसे किए और उनकी ब्राह्मणों जैसी पूजा हुई है। जैसे वाल्मीकि जी और भी बहुत, रविदास और भी बहुत ऐसे महात्माओं ने जन्म लिया है। तो विद्वान वही है जिसको आत्मा सो परमात्मा का ज्ञान हो जाए। अभी एक आदिकाल की सत्य घटना की कर्म के ऊपर मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। राजस्थान के में एक महात्मा ने सारी उम्र भगवान का ध्यान किया। जैसे उसने भगवान का ध्यान किया और जब उन्होंने देखा कि अंत समय अब तेरा आ गया है, तो अब उसकी इच्छा ये थी, वो वहां से संकल्प लिया भाई जो हरिद्वार पे कार्तिक अमावस्या को, जिसको देव दीपावली भी कहते हैं, भाई उस दिन कार्तिक हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भंडारा दूंगा और भंडारा देने के बाद मैं वहां अपना शरीर त्याग दूंगा। ये उस सन्यासी की आत्मा का संकल्प था। और जब वो वहां से राजस्थान से चलने लगे तो उस जमाने में सोने के सिक्के थे। तो सोने के सिक्कों की अब सन्यासी ने देखा भी रास्ते में चोर चुकेरे लुटेरे हैं। उन्होंने क्या किया, एक बांस लिया, मोटा बांस, और उसको अंदर से खाली किया और अंदर से खाली करके और वो जो मतलब मोहरे थी, जो सोने के सिक्के थे, वो उसमें भर दिए और भर के ऊपर ढक्कन लगा दिया और हाथ में अपना सत्य अपना वो लेके लठ जो भी था बांस, और वो चल दिए। वो चलते चलते, अब पैदल का समय था, पैदल चलते थे सन्यासी, 2-3 दिन लग गए। और एक दिन जब वो रुड़की पहुंचे तो उनको शाम हो चुकी थी।
जब शाम हो चुकी थी तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो यहीं विश्राम करना चाहिए। तो वहाँ एक घर में गए और उस घर में जो घर के मालिक था तो पति पत्नी थे, उसमें रहते थे। तो उनसे कहा भी मैंने रात को यहाँ विश्राम करना है। तो वो कहने लगे जी आओ जी, कोई बात नहीं, महात्मा जी रहो। वहाँ उन्होंने रोटी खाई और रात को वो सो गए। अब जिस घर में वो रुके हुए थे उस पति पत्नी को की अवस्था बुजुर्ग हो चुकी थी, वृद्ध अवस्था हो चुकी थी और उनके कोई संतान नहीं थी। और सारे उन्होंने जतन कर लिए, सारे उन्होंने मतलब धर्म कर्म कर लिए थे, लेकिन उनको पुत्र प्राप्ति नहीं थी, ना पुत्र था ना पुत्री थी। तो जब वो सन्यासी उनके घर आए, रात को उन्होंने खाने उनकी सेवा की, भोजन वगैरह की। अब सन्यासी तो भोजन करके सो गए। अब सोने के बाद जैसे कि सन्यासी का जो वो बांस था, वो बांस एक कोने में रखा हुआ था, उस कोने से उठा के उस घर का मालिक उसको साइड में करने लगे तो उसमें बांस के वजन से ज्यादा उनको वजन लग गया। तो कर्म से वो व्यापारी थे, अब व्यापारी की बुद्धि तेज होती है। उन्होंने देखा भी इस बांस में कुछ ना कुछ तो है जो इसमें इतना वजन है। रात के 12 बजे के करीब सन्यासी गहरी निंद्रा में थे और वो उस बांस को उठा के दूसरे कमरे में ले गए और वो पति पत्नी उसको ऊपर से नीचे तक ढूंढने लगे भी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो राज है। और उन्होंने वो ऊपर का ढक्कन मिल गया जहां से सन्यासी ने उसको बंद किया था। अब उन्होंने तो वो अपना ढक्कन खोल लिया। ढक्कन खोलने के बाद देखा कि अंदर उसमें तो सोने की मोहरें हैं और उन्होंने क्या करे, वो सारी सोने की मोहरें निकाल ली और उन सोने की मोहरों का वजन करके इतने ही वजन के पत्थर उसमें डाल दिए और पत्थर डालने के बाद ऊपर से बंद कर दिया और जहां पर वो रखा था वहीं पर रख दिया। तो रख दिया तो सुबह हुआ, सुबह अपना सन्यासी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और अपना लेके बांस का लठ और अपना चल दिए। तो रुड़की से थोड़ी दूर कई सफर है, हरिद्वार का 30-35 किलोमीटर का जो भी था। तो सुबह सुबह जाके वहां पर भी उसके गुरु भाई रहते थे और उनको इकट्ठा किया भी आज पूर्णिमा का दिन है तो आज मैंने संकल्प ले रखा, मेरी जिंदगी का संकल्प पूरा हो जाएगा और आज मैं यहाँ पर भंडारा करके जो भी मतलब चढ़ावे के रूप में जो भी मेरे पे जो लक्ष्मी थी वो यहाँ करस करके और मैं अपने इसी हर की पौड़ी पर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो जो उसके गुरु भाई थे वो कहने लगे ठीक है जी गुरु जी, हम भंडारे की व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने भंडारे की व्यवस्था की। भंडारे की व्यवस्था करने के बाद जब गुरु जी से कहने लगे गुरु जी लो पैसे दो और अब ये इनका सामान लेके आना है। तो जैसे कि मतलब सन्यासी ने अपना बांस उठाया और ऊपर से खोल लिया और उसको देखे अंदर उसमें कंकड़ भरे हुए थे, पत्थर भरे हुए थे। तो अब वो संत तो योगी थे, योग को जानते थे, उन्हें थोड़ी देर समाधि लगाई भी ये जो घटना हुई है, ये जो मेरे साथ धोखा हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है। तो उसने देख लिए, उसने अपनी अंतर्दृष्टि से ये पता लगा लिया भी जिस रात लास्ट की रात में रुड़की जिस व्यापारी के घर आप रुके उन्होंने आपसे धोखा किया। तो सन्यासी तो ऐसे बैठे बैठाए वहीं प्राण त्याग दिए। और प्राण त्याग के जिस औरत की उम्र 70 वर्ष हो गई हो उसके गर्भ में जाके उन्होंने प्रवेश कर दिया। वैसे 70 साल की आयु की औरत को बच्चे होना असंभव हो जाता है क्योंकि उस औरत के मंथली पीरियड बंद हो जाते हैं।
और जब परमात्मा कोई करिश्मा करता है उसके लिए तो प्रकृति भी उसके अधीन चलती है, भक्तों के अधीन है भगवान भी। तो वहां पर क्या हुआ कि उस सन्यासी ने जाके उस व्यापार के घर जन्म गर्भ में धारण हो गए और 9 महीने के बाद उसका जन्म हो गया। अब व्यापारी बड़ा खुश था, भी सारी उम्र धर्म कर्म करते रह गए, जब तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब एक मान ले सन्यासी के साथ मैंने धोखा कर लिया, अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी। घर में लक्ष्मी भी आ गई जो उन्होंने सन्यासी से चोरी की हुई थी, और जिस पुत्र की कामना करे तो पुत्र भी आ गया। देखो वही है, सतयुग में भी कलयुग भी फलता है। तो ऐसे धीरे धीरे चलते 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 तो सन्यासी के जो आत्मा थी, जो व्यापारी के लड़के के रूप में उन्होंने जन्म लिया हुआ था, उसकी आयु 20 साल हो गई। और 20 साल तक मान ले व्यापारी ने उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छी मान ले उसकी सेवा की, और सेवा करने के बाद फिर उसका विवाह भी कर दिया। जब उनका विवाह हुआ तो वो लड़का कहता है व्यापारी का, जिसके अंदर उस सन्यासी की आत्मा थी, पिताजी घर में बू भी आ चुकी है और अब तो आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो गई, और अब पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा भी आने वाली है, जिसको देव दिवाली भी कहते हैं। और इस खुशी में, शादी की खुशी में अब की बार भंडारा हर की पौड़ी पे देंगे। तो सेठ जी खुशी का फूला नहीं समा रहा था और कहता है बेटा 1 क्या 10 भंडारे करो। और वहां पर जाके उन्होंने भंडारा किया। वही कार्तिक मास की पूर्णिमा, वही देव दिवाली कहते हैं जिसको। और सुबह से शाम तक खूब भंडारा चला। भंडारा चलने के साथ में उसकी पत्नी, उसकी माता पिता और वो सेठ की पत्नी और सेठ के बेटे के बहू और वो लड़का। जब शाम को भंडारा भंडूरा पूरा हो गया, पूरा होने के बाद तो व्यापारी कहता है बेटा चल घर चलते हैं। तो वो लड़का कहता है कौन बेटा, किसका बेटा? तो व्यापारी कहता है बेटे आप ऐसा क्यों, ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करते हो आप? तो वो बेटा कहता है ना आप मेरे पिता ना मैं आपका बेटा, मैं वो ही सन्यासी की आत्मा हूं जिसके साथ तुमने छल किया था। तो व्यापारी अचंभित रह गया, भाई इसको कैसे पता है? कह लगे आपने आपके लिए मैंने दोबारा जन्म लेना पड़ा, यानी मैं उसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कर चुका था जब आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। दुनिया में सबसे बड़ा पाप विश्वासघात है। मैं तो आपके घर एक सज्जन और शरीफ मानव समझ के आपके घर में विश्राम किया, तो आपने मेरे साथ छल किया। और जो संकल्प मैंने पिछले जन्म में लिया था वो संकल्प मेरा अधूरा रह गया। अगर मैं वो संकल्प पूरा करे बिना मेरे को मोक्ष प्राप्ति नहीं होनी थी। तो इसलिए मैंने पिछले जन्म की देह को त्याग के और आपके घर में जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद अब अगर मैं चाहता तो आपको 5 साल की उम्र में भी ये कार्य करा सकता था, ये भंडारा दिला सकता था, लेकिन नहीं, आपको सजा भी देनी थी। पहले तो आपको ये दुख था कि मेरे के घर में पुत्र नहीं है। अब आपके को ये दुख होगा कि मेरा जवान बेटा मान लो चला गया, और ये जो औरत है जिसको आप मेरी पत्नी बना के ले आया, ये सारी उम्र आपके सामने बैठी रहेगी। और जब बैठी रहेगी तो आपको बार बार आपको अपने बुरे कर्म का पश्चाताप होगा और आपका बुढ़ापा नरक के द्वार पे जाएगा। और इतना कह के
वो लड़का तो अपना अंतर ध्यान है, और अंतर ध्यान होने के बाद वहां पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इस सारी जो घटना है, ये घटना सारी कर्म पर आधारित है। अब मानव जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक ये चाहता है कि मेरी सारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे को ज्यादा पुत्र हो, दुनिया के सबसे विद्वान सबसे श्रेष्ठ पुत्र हो, और ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी मेरे को प्राप्त हो। तो ये सारा कुछ शुरुआत होती है पिछले जन्म से। जैसे कि हम अगर कोई बाग लगाते हैं तो उस बाग के लिए अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, जमीन सही नहीं है, उसमें कितना भी सुंदर कितना भी उपयोगी हम पेड़ लगा ले, वो सूख जाएगा। ऐसे ही कई बार देखा गया है कि मान लेके जो पिछले बुरे कर्म अगर इंसान से हो जाते हैं तो इस जन्म में कई बार कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन वो पिछले पाप इतने मतलब ज्यादा होते हैं कि वो कटने का नाम ही नहीं लेते। तो सबसे पहले अपने कर्मों का सुधार करो। दूसरी बात, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो ये हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि गुरु का काम करती है, और मन हमारा शिष्य का काम करता है। मन में इतने तो अच्छे विचार आते हैं, इतने बुरे विचार आते हैं। मन तो हमारे शरीर का ब्रह्मा कहा गया है, जिससे कि हमारे मन में वो विचार पैदा करता है, और उस विचार पैदा करने से ही बुद्धि उन विचारों को कर्म में तब्दील करती है। और बुद्धि में ये भी ताकत है कि उन विचारों को रोक भी सकती है, समाप्त भी कर सकती है, क्योंकि गुरु रूपी है ये। तो इसलिए के मतलब जो हमारा मन है, मन के जो बुरे विचार है, वो विचारों को तो बुद्धि रूपी गुरु से नष्ट कर देना चाहिए, और जो अच्छे विचार हैं उनको कर्म में तब्दील करना चाहिए, जिससे कि समाज और अपना जीवन स्वर्ग के समान हो जाए। जो मानव ऐसा नहीं करता, अब बहुत सारे उनमें कहा अभी गुरु की शरण में जाइए। गुरु की शरण यही है, अपने शरीर पे ही सारा प्रयोग किए ना, अपने शरीर पे प्रयोग करोगे तो तभी आपको सत्य का ज्ञान नजर आएगा। तो यानी मन को गुरु की बुद्धि की शरण में रहना चाहिए। अगर बुद्धि की शरण में रहेगा तो ये मन रूपी जो शिष्य है ये अच्छे कर्म करेगा, और यही मन और यही बुद्धि मानव को मोक्ष प्राप्त कराती है। आत्मा तो सिर्फ ऊर्जा का काम करती है, चेतना का काम करती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल और बाकी इंजन, ये जो हमारा बॉडी का, ये जो हमारा शरीर है, ये सारा इंजन है, कर्म तो यही करता है। और लेकिन दोष लगता है आखिरी में आत्मा को, क्योंकि मरने के बाद भी ये मन आत्मा के साथ मिल जाता है। तो इसलिए के बुद्धि रूपी गुरु को तेजस्वी बनाना चाहिए, पावरफुल। और पावरफुल वही हो गया जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ओम नमः शिवाय का, राम का ध्यान भजन करोगे। अब 24 घंटे में, पूरे दिन और रात में 24 घंटे कहे गए हैं। घंटे तो ये जो बढ़ाए हुए हैं ये नए विज्ञान ने बनाए हुए हैं। पहले तो पैर होते थे, 4 पैर दिन में, 4 पैर रात को, 8 पैर कच्छ दिन और रात होती थी। और हर पैर में जब कोई विशेष पूजा का कार्य होता है, जैसे कि शिवरात्रि हो रहा है, हर पैर में अलग अलग
उसकी पूजा होती थी। अब चौष्ट योगिनी कह देते हैं ना, चौष्ट योगिनी। चौष्ट योगिनी में नवरात्रों में माता के 8 रूप और 8 चौके 64, यानी कि जब नवरात्रे आते तो हर पैर में माता आदिशक्ति की एक योगिनी की पूजा होती थी। ये बहुत बड़ा विज्ञान था। अब हम 1000 साल गुलाम रहे और उस गुलामी में हमारे वेद शास्त्र मंदिर उपासना के सब तहस नहस कर दिए, फिर भी सत्य खत्म नहीं हुआ। आदिकाल से जब सत्य सृष्टि की रचना हुई, उसी टाइम से शुक्राचार्य ने राक्षस जाति की उत्पत्ति कर दी थी और उस समय से लेकर आज तक सनातन को दबाने के लिए और इसको खत्म करने के लिए बार बार बुराई नए नए रूप लेके इस पे प्रहार करती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी कुछ है राक्षसी रूपी। आप देखोगे तो इधर उधर ध्यान मारोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा भाई सनातन से, सत्य से कौन ईर्ष्या करते हैं। तो वो सब राक्षस रूपी है, ये सत्य है, सनातन है। सबसे बड़ी तो यही मानव के लिए उपलब्धि है जिसने सत्य सनातन में जन्म ले लिया, चाहे वो किसी वर्ण में ले लिया हो। वर्ण का कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। अगर आपने शूद्र के घर में भी जन्म लिया है तो शूद्र भी भगवान को प्राप्त करने का इतना ही अधिकारी है जितना कि एक ब्राह्मण है। तो ये जो आज का जो कलयुग है, फिर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजों को भूल के सत्य पे ध्यान लगाओ और सत्य सनातन को अपनाओ और अपने शरीर के अंदर अंतर्मुखी होकर अपने शरीर में ये देखो भी सत्य का है। सत्य बाहर नहीं है। बाहर तो जैसा ही आपकी दृष्टि ऐसी सृष्टि, जैसा आपका मन होगा, अंतःकरण होगा, ऐसे ही आपको बाहर का संसार नजर आएगा। तो इसलिए अंदर शुद्धि ले आओ। अगर किसी कारण से आपकी प्रबल इच्छा है कि भाई बहुत सारा ज्यादा देखे हमने कि पुत्र प्राप्ति के लिए मतलब अगर थोड़ा लेट हो जाए तो आज का जो गृहस्थ मानव है वो बेचैन हो जाता है। कर्म का इतना विधान है। सबसे पहले इतना मानव की शादी नहीं होती, इतना उसका कर्म अपने माँ बाप के साथ जुड़ा रहता है। जो भी अच्छे बुरे कर्म है उसके माँ बाप के और उसके कर्म संगठित रहते हैं। फिर पत्नी से शादी हो जाती है, फिर उसके कर्म पत्नी के साथ जुड़ जाते हैं। पति पत्नी के दोनों के कर्म से ही उनके जीवन में सुख दुख का रास्ता बनता है और फिर उनके घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं। फिर वो बच्चे भी उनके साथ उनका कर्म माँ बाप के साथ जुड़ जाता है। अब मान लो कि किसी के कारण के घर में किसी चीज की कमी है, पैसे की कमी है या पुत्र की कमी है और माँ बाप को वो प्राप्ति नहीं हो पा रहा है या पिछले जन्म से ला ले या इस कर्म से भी। वैसे तो भगवान ने अपने पास कोई कुछ चीज नहीं छोड़ रखी, सारा कर्म के अधीन है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि जिस मुहूर्त में जो बच्चा अपनी मां के गर्भ में जाएगा तो उसी हिसाब से मान ले उसका जन्म होगा। अगर लड़की के योग होगा और मां के गर्भ में चला गया तो फिर लड़की वो जन्म लेगी।
अगर लड़के का मान ले मतलब कर्म होगा तो फिर लड़का लेगा। तो फिर भी चलो कुछ मानव कह देते हैं अभी मेरे तो भगवान ने मुकद्दर में पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को तो ये चीज प्राप्त नहीं हुई। चलो जो गृहस्थ हैं, जो घर के मालिक हैं, अगर उनके कर्म में कोई चीज प्राप्त होने का योग थोड़ा कम है तो घर में जो बच्चा है उसके कर्म से मान लेकर में वो प्राप्त हो जाता है। तो ये चीजें कर्म पर आधारित है और जितना भी जब परिवार बनता है वो संगठित हो जाता है ऐसे, और सारों का कर्म एक बन जाता है। और जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा मां के गर्भ में जाता है, वहीं से उसका लेख शुरू हो जाता है भगवान के खाते में। तो भी इस मानव ने मतलब क्या बनना है, बाकी तो आदमी की कोशिश है। कोई अगर ये चाहे कि मैं अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बना दूंगा, वो नहीं बना सकता। अगर उसके कर्म में है, उसने ऐसे कर्म किए हुए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो परमात्मा अपने आप उसको उठा के गद्दी पे बिठा देता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दो और जो परमात्मा ने आपको दे दिया उसमें संतुष्ट रहो। कई बार कोई चीज हम इच्छा तो उसकी कर लेते हैं, लेकिन इच्छा इतना मान ले, जितनी बड़ी इच्छा है इतना बड़ा हम मेहनत नहीं करते, कर्म नहीं करते। तो जब हमने इच्छा मान लो दिल्ली जाने की कर ली है और मेहनत नहीं कर दिया हम 20 किलोमीटर की भी, और दिल्ली है 200 किलोमीटर दूर, तो वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? फिर भगवान को दोष देते हैं, भगवान की गलती है। मैं बार बार कहता हूं हमने भगवान की शरण में ही अपना जीवन शुरू किया है और अंत में भी इसी की शरण में हम अपना जीवन समाप्त कर देंगे। और अब तो सारा दिन हम भगवान के ही ध्यान में है। शास्त्रों का जैसा भी भगवान ने ज्ञान दिया वो ज्ञान है, कभी भगवान के को दोष नहीं देना। बाकी रह गई कि भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे मन में जो बुरे विचार उठते हैं ना, ये समाप्त हो जाए और अच्छे विचार हमारे उत्पन्न हो जाए, जिससे कि हमारे अच्छे कर्म करने में हमारे बुद्धि रूपी गुरु हमारा साथ दे। सत्य ज्ञान स्वामी सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से आज के विचारों को यही विराम देते हैं और फिर अगले सप्ताह फिर शास्त्रों का ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे। और ये समझने की बात नहीं है, ये सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। इस चीज का आप ध्यान रखना। नमः शिवाय। ओम सीता राम लक्ष्मण हनुमत देवाय नमः। ओम आदिशक्ति शिवाय नमः। ओम हरि ओम सीता राम लक्ष्मण हनुमत देवाय नमः। राधे कृष्ण देवाय नमः। ओम नमः शिवाय।
वाहेगुरु।